हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 एंट्रेंस का जो पेपर आज का हुआ था उसके सोल्यूशन के बारे में। तो मेरे पास सेट डी है, हो सकता है कि आपके पास सेट ए हो, सेट बी हो या फिर सेट सी हो। देखिए सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनका अरेंजमेंट आगे पीछे होता है। किसी में साइंस पहले दे देगा तो किसी में पहले मैथ्स दे देगा, लेकिन सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं। आइए बात करते हैं इस सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो मेरे पास सेट डी मिला है उसका सेक्शन साइंस है। तो आपके पास अगर जो भी सेट हो उस सेट में साइंस का पोर्शन ओपन कर लीजिए आप। तो पहला है कि फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड। तो द्रव के कारण घर्षण बल कहलाता है, तो उसे बोलते हैं खिंचाव या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैग। इसका फर्स्ट का डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी ये पूछा गया था। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर इसका हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को बोलते हैं पारा बैरोमीटर। इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ तो इसका हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन है, पिछले साल नहीं लेकिन पिछले साल एक क्वेश्चन आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए हमारे पास जो लेमन जूस होता है, मिल्क होता है, विनेगर होता है, ये सब कॉमन सॉल्ट, ये सब क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर, लेमन जूस इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। देखिए इसीलिए इसका जो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसकी वजह से इसका कट ऑफ लगभग 85 प्लस है। तो आप समझिए कि आप सेफ जोन में, अगर 80 भी है तो आपके लिए थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 85 प्लस पर आप सेफ जोन पर है। 85 प्लस पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस ऑन द स्केल कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। पिछले साल का ही क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा था, पिछले के 2 साल में 2017 में भी आया था क्वेश्चन, और आपका 21 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और पिछले साल भी आया हुआ है। तो 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए बहुत ही आसान तो क्वेश्चन नहीं कि इन अ प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए अगर इंसिडेंट 45 गिवन तो रिफ्लेक्टेड भी 45 ही होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फिर कह रहा है कि विच स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोप्लास्टिक। इसमें थर्मोप्लास्टिक कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पीवीसी। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें बोला कि अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है। अगर जो बच्चे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, मतलब 2024-25 के लिए देखना चाह रहे हैं वीडियो, तो याद कर ले, ये बहुत बार पूछा हुआ है 2024-25 के एडमिशन के लिए। तो वो इसको याद कर ले, बहुत बार आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि इन अ कैंडल द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कि इन अ कैंडल द कलर ऑफ नॉन लुमिनस जोन इज ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है जो नॉन लुमिनस जोन होता है। जो लुमिनस मतलब होता है कि कितना वो लाइट, मतलब घर में उजाला कर रहा है, कितना लाइट निकाल रहा है, कितना प्रकाश निकाल रहा है, उसे हम लुमिनस बोलते हैं। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज। तो देखिए गोल्ड सबसे डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब उसे पतला खींच के कितना पतला बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हो गोल्ड की हेल्प से। इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक का रोड बना सकते हो। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड। इनमें से कौन सा, देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड।
तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, आर्गन ये नहीं होता है तो ऑप्शन नहीं चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन होता है, क्लोरीन नहीं होता है तो ये चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? इसमें बोला है कि इग्निशन टेम्परेचर इज द, तो क्या होता है? वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है एट विच द सब्सटेंस कैच फायर, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। इसमें डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, तो इसका हो जाएगा पल्सेस, ये आपके रबी क्रॉप्स हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। द बैक्टीरिया दैट टर्न मिल्क इनटू द कर्ड, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैक्टोबाइसिलस, तो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आप 17 की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्साइन रिक्वायर्ड, तो इसका हो जाएगा आयोडीन, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें द कलर इम्पोर्टिंग ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल इज, तो इसका होगा प्लास्टिस्ट हो जाएगा, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द किलिंग ऑफ एनिमल इलीगली इज रेफर टू एज, तो इसको पोइचिंग एज ए रेफर किया जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें क्या बोले? द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जाइगोट। जाइगोट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते 21 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम इनटू द एसिड एंड बेस, तो उसने दो कॉलम बना लिया, एक एसिड का एक बेस का। तो हमें देखना है, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ देम आर प्लेस अंडर द रॉन्ग कैटेगरी। अब इसमें बताना है कौन सा रॉन्ग कैटेगरी में रखा गया है। तो लेमन एसिड होता है, हाँ तो सही है। अब एंटा एसिड क्या होता है? बेस होता है, क्योंकि एसिड को क्या करता है? एसिड के जो इफेक्ट को कम करता है, बेस कहलाता है, तो ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया। और टी हमारे एसिड में आता है, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद चलते हैं फॉर बेकिंग सोडा बेस है, सही है। विनेगर एसिड आता है, विनेगर एसिड है, इस गलत पॉइंट किया गया है। और कर्ड भी एसिड होता है, तो इसलिए ये 3 गलत हैं। कौन सा? 2, 5 एंड 6, तो कौन सा हो जाएगा? 2, 5 एंड 6। क्वेश्चन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन इज, तो इसे स्टार्च क्या होता है? वो स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज इमिस्क्रिबल इन वाटर, तो देखिए एक होता है इमिस्क्रिबल, एक होता है इमिस्क्रिबल, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो इमिस्क्रिबल होता है वाटर में आसानी से मिल जाता है, आसानी से कोई हमें अलग से केमिकल रिएक्शन नहीं कराना पड़ता, ऑटोमेटिक वो मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इमिस्क्रिबल। और इमिस्क्रिबल क्या होता है? जो आसानी से नहीं मिल पाता, जैसे कोई भी ऑयल ले लीजिए आप, ऑयल को अगर आप पानी मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो इमिस्क्रिबल होता है, इमिस्क्रिबल होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरोसिन। अब केरोसिन को वाटर में कितना मिला देंगे तो नहीं मिलेगा, वो वापस केरोसिन को, अगर केरोसिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वाटर कम होगी, तो वाटर ऊपर तैरने लगेगा। अगर वाटर की क्वांटिटी कम रहेगी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा, केरोसिन की कम, तो केरोसिन ऊपर तैरने लगेगा। तो ये हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इसमें है कि व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में हम अप्लाइड फोर्स जो फोर्स लगा रहे हैं उसे डबल कर दिया जा रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट द रेस्ट, और अभी भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, देन फ्रिक्शन बिकम, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है? फ्रिक्शन भी डबल्ड हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 24 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आइए 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर, तो इसमें हमें मिसमैच पेयर देखना है, तो इसका जो मिसमैच सी हो जाएगा, सी रॉन्ग दिया हुआ है, सी रॉन्ग मिसमैच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से सोशल साइंस स्टार्ट हो गया। पार्ट 1 में इसको भी इसी जगह स्टॉप करते हैं। पार्ट 1 में सिर्फ हमने साइंस का सोल्यूशन दिया है। अब इसके बाद पार्ट 2 में सोशल साइंस, बाकी से धीरे पार्ट बाई पार्ट आपको सॉल्व करा के देते रहेंगे। तो अगर वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।